नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील जेईटी के करंट इंडस्ट्री ट्रेंड का एमसीक्यूज को करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस पीडीएफ में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इस पार्ट में नहीं हो पाता है पूरा 100 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लिमिट ज़्यादा हो जाएगा 100 क्वेश्चन डिस्कस करने में, तो आप सेकंड पार्ट को जरूर भी देखिएगा इस पार्ट को देखने के बाद, ताकि ये जो पीडीएफ है आपको क्लियर हो जाए और करंट इंडस्ट्री ट्रेंड जो चल रहा है आपका इंडस्ट्री में, जो करंट ट्रेंड्स चलता है, यानी जो आपका रेगुलर जो ट्रेंड्स क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में पूरा इस पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। सेम चीज मेरा आंसर्स भी आपको साथ में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, आंसर्स आपको खुद अगर आपको आता है तो आप टिक करके बताएं, नहीं तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं और एमसीक्यूज को डील कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब वैलिड डेफिनेशन ऑफ अ डिजिटल एविडेंस क्या होता है। एक डिजिटल एविडेंस का डेफिनेशन क्या होगा। डेटा स्टोर्ड यूजिंग कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, डिजिटल डेटा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, या एनी डिजिटल एविडेंस ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, ठीक है। सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। डिजिटल डेटा ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ओके। सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थ्री जनरल कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन कंटेन डिजिटल एविडेंस, ठीक है। कौन सा थ्री कैटेगरीज जनरल कैटेगरीज होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें आपका डिजिटल एविडेंस को रखा जा सकता है, होता है डिजिटल एविडेंस। डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप होगा, सर्वर होगा, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, या डी ओपन कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है। ओपन कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम साथ रहता है, जो कि जनरल कैटेगरीज होता है तीन, ठीक है, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंटेन करके रखने के लिए। आपका जो थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एविडेंस अ हार्ड ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ओपन कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, या नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर होगा। इसका ओपन कंप्यूटर सिस्टम होता है एक हार्ड ड्राइव, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एविडेंस अ मोबाइल टेलीफोन इज एन एग्जांपल ऑफ। मोबाइल टेलीफोन एक कैसा एग्जांपल होता है एक डिजिटल एविडेंस को रखने के लिए। ओपन कंप्यूटर सिस्टम, या कम्युनिकेशन सिस्टम, या एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, या नॉन ऑफ द अबव, या इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मोबाइल फोन टेलीफोन जो होता है वो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें सारा कुछ चिपसेट वगैरह सब कुछ एम्बेडेड ही आता है, उसमें से आपको स्टोरेज उसी मोबाइल फोन में ही मिलता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसका जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एविडेंस स्मार्ट कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर डिजिटल एविडेंस को हमको स्टोर करके रखना है, सपोज हम लोग कंप्यूटर का अगर जो भी ट्रेंड्स है अभी चल रहा है, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको क्या बोलते हैं, एविडेंस को और पुलिस को मदद करने में, जो भी कानून वगैरह चल रहा है, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है उनको पकड़ने में आपका कंप्यूटर को होता है, क्योंकि सारा डेटा आपको स्टोर रहता है, सारा वेबसाइट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहाँ कौन रहता है कहाँ नहीं रहता है, तो सब कुछ का डेटा गवर्नमेंट के पास है, तो वो एक तरह का डिजिटल एविडेंस हो जाता है। तो डिजिटल एविडेंस के टर्म में एक स्मार्ट कार्ड क्या एग्जांपल होता है, ठीक है। जैसे आपका ओपन कंप्यूटर सिस्टम होगा, या कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम होगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम चीज़ है। इंटरनेट क्या एग्जांपल होता है एक डिजिटल एविडेंस को स्टोर करके रखने में। इसका जो सही आंसर होगा आप यहाँ पे बी कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ पता होगा, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर कैन बी इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्राइम, ठीक है। कंप्यूटर को अगर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो वो कौन सा क्राइम कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, होमोसाइड या सेक्सुअल असॉल्ट, बी कंप्यूटर इंट्रूजन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, सिविल डिस्प्यूट्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। हम कंप्यूटर के थ्रू भी होमोसाइड इस तरह से क्राइम होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट भी होता है, सिविल डिस्प्यूट्स भी हो सकता है, पेपर्स का आदान प्रदान भी हो सकता है उसमें, ठीक है। ये सब क्या है आपका 8 नंबर क्वेश्चन पे आप आते हैं। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अ लॉगऑन रिकॉर्ड टेल्स अस दैट एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। एंड इसका जो ऑप्शन यहाँ पे, एन अननोन पर्सन लॉग्ड इनटू द सिस्टम यूजिंग अकाउंट, द ओनर ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंट लॉग्ड इनटू द सिस्टम, ठीक है।
लॉग ऑन रिकॉर्ड क्या बताता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, एट अ स्पेसिफिक टाइम पे लॉग ऑन रिकॉर्ड क्या बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर होगा, ठीक है। द अकाउंट वाज यूज्ड टू लॉग इन इनटू द सिस्टम, ठीक है। या स्पेसिफिक टाइम क्या बताता है रिकॉर्ड लॉग, कि उस अकाउंट से क्या होता है, लॉग किया गया था उस सिस्टम में, ठीक है। और जो 9th नंबर आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइबर ट्रेल्स आर एडवांटेजेस बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू फिजिकल वर्ल्ड, nobody can be harmed by crime on the internet, they are easily to follow, offenders who are unaware of them behind more clues than अदरवाइज वुड हैव, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डी नंबर होगा। कैसे होगा, साइबर ट्रेल्स कैसे एडवांटेजेस होता है उसका, ऑफेंडर जो होता है हु आर अनअवेयर, यानी जो भी आपको सपोज आपको कोई फ्रॉड कॉल आता है, सपोज बैंक से, कोई भी बैंक से नहीं, मतलब कोई फ्रॉड कॉल करता है बैंक की तरफ बन के, तो आप वहाँ पे अगर आपको नहीं पता रहेगा, ऑफेंडर्स आप अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्या हो जाएगा, लूटे जाओगे, ठीक है। आपको जो जो क्लूज मांगेगा वो आप दे देंगे, बैंक डिटेल्स वगैरह दे देंगे, तो आपको लूटा जा सकता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, प्राइवेट नेटवर्क करंट कैन बी अ रिचर सोर्स ऑफ एविडेंस दैट देन द इंटरनेट बिकॉज, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क होता है वो आपका एक रिचर सोर्स ऑफ एविडेंस होता है इंटरनेट के अलावा। कैसे होता है आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, बिकॉज दे रिटेन डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओनर्स ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क आर मोर कोऑपरेटिव विद लॉ इन्फॉर्मेंट्स, उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस, या डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी सी आंसर होगा सही, ठीक है। कैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क एक अच्छा सोर्स कैसे होता है एक एविडेंस को स्टोर करने में इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के अलावा, ठीक है। बिकॉज प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन होता है, यानी कोई भी उसमें डिजिटल एविडेंस जो होता है वो आपका हायर प्रायोरिटी का होता है, ठीक है। उसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क में आपका खुद का होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ध्यान करके रख पाओगे, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, ड्यू टू कैश लोड अ बजट कंस्ट्रेंट, इसको आप करें, ठीक है, इसको आप करें, इसको आपको समझ में आएगा तो इसका जो करेंगे, आपका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। इसको आप करिएगा, ठीक है, खुद से अगर आता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड बोलते हैं मतलब 11th नंबर हो गया। अब चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, a criminological principle which states that when anyone or anything enters a crime scene, he or she takes something of the scene will be with him, her, leaves something of himself या herself behind is, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कहता है ना कि अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे वो क्या छोड़ता है, ठीक है। कोई भी क्राइम अगर होता है, सी टेक्स समथिंग फ्रॉम द सीन, जो क्राइम सीन से वो क्या लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, या क्या छोड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आंसर है आपको ए नंबर मिलेगा, लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, इस तरह का थ्योरी होता है, क्रिमिनोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द अदर ऑफ अ सीरीज ऑफ थ्रेटनिंग ईमेल्स कंसिस्टेंटली यूजेस आई एम instead of I am. This is an example of an individual characteristic. This is an incidental characteristic, a class characteristic and intermediate characteristic. अथर कोई भी होता है, अगर थ्रेटनिंग ईमेल आता है कंसिस्टेंटली, तो ये एक तरह का क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल होगा। इसका जो सही आंसर होगा आप ए नंबर कर लेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि पर्सनल कंप्यूटर्स एंड द नेटवर्क ऑफ एन अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस, दोज इन्वॉल्व विथ शुड बी कंफर्टेबल विथ दिस टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स होते हैं वो आपका क्या है, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सनल है तो आप अच्छे से उस एविडेंस को स्टोर करके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगा तो एक अच्छा सोर्स बन पाएगा, ठीक है। दोज इन्वॉल्व्ड विथ शुड बी कंफर्टेबल विथ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इस टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे से आपको ऑप्शन चूज करना है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस वर्क या ऑल ऑफ दी अबव। इसको भी आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट या हमें ईमेल करके बताएंगे जरूर, ठीक है। आपको ईमेल आईडी पता है। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लियरिटी, एन एग्रीमेंट ऑफ इंक्लूडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इज, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट फॉर इंक्लूडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक ट्रेनिंग, कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है सपोज फॉरेंसिक ट्रेनिंग के लिए, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट
क्या इसमें से इन सभी ऑप्शंस में क्या खोजते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल क्रेडेंशियल, इट प्रोवाइड्स देम विद द टूल कंडक्ट their own investigation, it teaches them when it is time to call a law enforcement या none of the above। यानी फॉरेंसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी का स्पेशलिस्ट क्यों रखा जाता है, ठीक है, सिंपल ये समझो। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर होगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इट टीचेस देम व्हेन इट इज टाइम टू कॉल इन लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 16 नंबर पे चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग बस 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 करके आपको 20 या 25 तक करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाता है आपका 15 मिनट में। द डिजिटल एविडेंस आर यूज टू एस्टेब्लिश अ क्रेडिबल लिंक बिटवीन, डिजिटल एविडेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए आर यूज टू स्टैब्लिश अ क्रेडिबल लिंक बिटवीन, इन सभी में से कौन सा क्रेडिबल लिंक स्टैब्लिश करता है एक डिजिटल एविडेंस। अटैकर एंड द विक्टिम एंड द क्राइम सीन, अटैकर एंड द क्राइम सीन, अटैकर एंड इंफॉर्मेशन, विक्टिम एंड क्राइम सीन। इसका जो सही आंसर वो आपका ए होगा, ठीक है। अटैकर, विक्टिम और क्राइम सीन तीनों को एस्टेब्लिश करता है एक डिजिटल एविडेंस, ठीक है। और जो 17 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि डिजिटल एविडेंसेस मस्ट फॉलो रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलो, ठीक है। इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, बेस्ट एविडेंस रूल, ठीक है। डिजिटल एविडेंस का कुछ रूल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो इसमें जो सबसे आइडियल, बेस्ट, एक्सचेंज या ऑल ऑफ द मेंशन, इसका जो सही आंसर होगा आपका बेस्ट रूल, एविडेंस रूल होना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स 1 and 2 सिलेक्ट द करेक्ट एक्शन फ्रॉम ए एंड डी, ठीक है। इन चारों में से कोई एक सही ऑप्शन चूज करना है इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ के, ठीक है। तो इस पे आप समझें, यहाँ पे समझे। ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ओरिजिनल मीडिया कैन बी यूज टू कैरी आउट अ डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। बी नंबर में क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट एवरी पार्ट ऑफ द विक्टिम्स कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपका बी होगा। ए ट्रू है, ठीक है, ए ट्रू है और बी आपका फॉल्स है, ठीक है। कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल मीडिया कैन बी यूज टू कैरी आउट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है। कोई भी अगर आपका ओरिजिनल मीडिया होगा, ठीक है, ओरिजिनल मीडिया होगा, उसको आप क्या होता है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस में आपको मांगा जाता है, ठीक है। बाय और बी नंबर में क्या बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट एवरी पार्ट ऑफ द विक्टिम्स कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल, ये गलत है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 19 नंबर में द एविडेंसेस और प्रूफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सोर्स इज कॉल्ड, क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से अगर एविडेंसेस या प्रूफ को मांगा जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो क्या इसमें से चारों में से हो सकता है, डिजिटल एविडेंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस, एक्सप्लेनेबल या सस्टेनेबल। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, डिजिटल एविडेंस होता है, ठीक है, सिंपली। बी नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वोलेटाइल एविडेंस, इनमें से कोई एक वोलेटाइल एविडेंस नहीं है। रूटिंग टेबल्स, मेन मेमोरी, लॉग फाइल्स, कैश डाटा। इसका जो सही आंसर है वो आपका लॉग फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बी 21 पे चलते हैं। द एविडेंस मस्ट बी यूजेबल इन द कोर्ट विच इज कॉल्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा एविडेंस आपका कोर्ट में यूज होना चाहिए, एडमिसेबल, ऑथेंटिक, कंप्लीट या रिलायबल। इसका जो सही आंसर होगा आपका एडमिसेबल, आधारित, ठीक है, जो होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। 22 में फोटोग्राफ्स, वीडियो, साउंड रिकॉर्डिंग, एक्सरेज, मैप, ड्राइंग, ग्राफ्स, चार्ट्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इलस्ट्रेटिव एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, एक्सप्लेनेबल एविडेंस। इसका जो सही आंसर है वो आपका इलस्ट्रेटिव एविडेंस होता है। फोटोग्राफ्स, वीडियोस, आप तो मीडिया अगर बोल देंगे, हम मीडिया में तो आपका बहुत सी चीज आ जाएगा, फोटोग्राफ्स भी आ जाएगा, वीडियोस भी आ जाएगा, साउंड्स भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये क्या है, इलस्ट्रेटिव एविडेंस कंसिडर्ड किया जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, ठीक है। 23 में चलते हैं। तो 23 में ईमेल, हार्ड ड्राइव्स और एग्जांपल ऑफ क्या होता है, इलस्ट्रेटिव एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डॉक्यूमेंट एविडेंस या एक्सप्लेनेबल एविडेंस। इसमें जो सही आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये जो वीडियो है ये आपका CSIT का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपका जो करंट इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग कंप्यूटर के थ्रू क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वो सब के बारे में MCQs हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में हम लोग करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका 25 के बाद का होगा, इसी पार्ट के बाद का, ठीक है। यहाँ पे जो 24 नंबर है, ब्लड, फिंगरप्रिंट्स, DNA, दीज आर एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेटिव, इलेक्ट्रॉनिक, डॉक्यूमेंटेड या सस्टेनेंशियल एविडेंस। इसका जो सही आंसर वापस सस्टेंशियल एविडेंस होता है, क्योंकि DNA, फिंगरप्रिंट्स ये क्या है, एक दोनों तरह से है, क्या बोलते हैं, DNA आपका प्रिंट के भी मिलता है आपको, ब्लड ग्रुप क्या है, प्रिंट के थ्रू भी आपको मिलता है ब्लड सैंपल, एक सस्टेनेबल होता है, ठीक है। 25 नंबर में क्या है, व्हेन एन इंसिडेंट टेक प्लेस अ क्रिमिनल विल
leave a hint evidence as a scene and the remove a hint from the scene which is called as, कौन सा प्रिंसिपल कहला जाता है, ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि हिंट दिया और रख दिया, ठीक है, एक हिंट लिया, ठीक है, इंसिडेंट टेक प्लेस अ क्रिमिनल लीव, कोई हिंट दिया और वहां से कुछ उठा कर लेके चल गया, तो वो कौन सा में चला जाएगा, वो आपका लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में चला जाएगा। ये था आपका करंट इंडस्ट्री ट्रेंड का। CSIT में जो ट्रेंड चल रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये इलस्ट्रेटेड पूरा वीडियो था। तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा, इसका पूरा 25 के बाद करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे पार्ट देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।